तो अब एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन इंटरवल 1 to 2 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड की मदद से इसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि आप उसको इस फॉर्म में लिखना है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाए 0 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी तो आपने उसमें से एफ ऑफ एक्स को सेपरेट करना है और उसको सेपरेट करना है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखें इस केस में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी जो एक्स है वो सेपरेट है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तमाम की तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड पे जस्ट 0 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। अब हमें पॉइंट गिवन है 1 to 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेक करना है कि क्या रूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन 1 and 2। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड कर लें। तो 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 10। तो हमारे पास जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 इज 5 एंड इज माइनस 5 विच इज लेस देन 0। और फिर आप 2 पे वैल्यू फाइंड कर लें। तो एफ ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 10। तो इसको हम देख लें तो ये आ जाता है 8 और प्लस 4 4 द 16 माइनस 10। तो 24 माइनस 10 जो है ये आपके पास आ जाएगा 14 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखें कि हमारे पास इंटरवल के 1.1 पे लेस देन 0 आ रहा है और 2 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, अगर हम इन दोनों के साइन की प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास जो है वो आ रही है लेस देन 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट, हमें रूट मिल रहा है बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के दरमियान जो है वो हमारे पास रूट एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये पता चल गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि जिसमें था कि हैज़ अ रूट इन 1 and 2। तो हमने शो कर दिया कि उसका रूट एग्जिस्ट करता है। सेकंड, आई यूज द बाइसेक्शन मेथड टू डिटरमिन एन अप्रोक्सीमेशन टू द रूट दैट इज एक्यूरेट टू एटलीस्ट विद इन 10 raised to power -4। तो सेकंड स्टेप ये है कि हमने बाइसेक्शन मेथड यूज करना है। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना है P1 मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2। तो अगर हम करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। और अगर हम वैल्यू फाइंड करें 1.5 पे तो हमारे पास बन जाएगी 1.5 क्यूब प्लस 4 इंटू 1.5 स्क्वेयर माइनस 10। तो ये वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 1.5 पे 2.375। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.375। और क्योंकि ये आंसर ग्रेटर देन 0 है तो दिस मीन्स दैट कि हमारे पास अब P1 पे वैल्यू पॉजिटिव है और 2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है P1 और 2 के दरमियान रूट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम देखें 1 पे वैल्यू नेगेटिव है और P1 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रूट जो है 1 और P1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो सिंस अब हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली है, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1.5, इसकी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन 1 and 1.5। तो हमें ये पता चल गया है कि 1 और 1.5 के दरमियान रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब आप फिर अगेन P2 पॉइंट फाइंड कर लें। इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 1.25। तो हम नेक्स्ट पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो है 1.25 आ रही है और इस पे एफ ऑफ पी की वैल्यू है -1.79। तो अगर हम एफ ऑफ P2 चेक करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ 1.25 जो है
इस पे जब आप फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 क्यूब प्लस 4 टाइम 1.25 स्क्वेयर माइनस 10, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस टाइम 1.79, तो माइनस 1.79 ये वैल्यू आ गई विच इज लेस देन 0। तो अब आप देखें कि हमारे पास P2 पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। अब वंस अगेन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे पास 1 पे वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी एफ ऑफ 1 पे, और 1.5 पे वैल्यू पॉजिटिव थी, और P2 यानी कि 1.25 पे वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.25 पे नेगेटिव है और 1.5 पे पॉजिटिव है, तो रूट लाई करता है P1 और P2 के दरमियान, सिंस एफ ऑफ 1.5 इंटू एफ ऑफ 1.25 ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास लेस देन 0 हैं, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन, हमें ये पता चल गया है कि रूट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 1.25 एंड 1.5, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। आप वंस अगेन इसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास P3 पॉइंट आ जाएगा 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1.375। आई थिंक कि यही आंसर आ रहा है 1.375। और जब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ P3 पे जो है वो हमारे पास आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी 0.1621, 0.1621 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब रूट किन दोनों के दरमियान लाई करेगा, इंटरवल के क्या पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान रूट जो है वो लाई कर रहा है? कैन समवन टेल मी? आप मुझे को बता सकते हैं? सर P2 और P3 के दरमियान P3 पे हमारे पास पॉजिटिव है और P2 पे नेगेटिव है, तो रूट लाई करेगा बिटवीन P2 एंड P3, तो 1.25 एंड 1.375 इनके दरमियान रिपीट करेगा, और यही प्रोसीजर हम फिर चलाते जाएंगे। अब ये जो प्रोसीजर है इसको बार बार लिखना और सॉल्व करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके इंस्टेड इफ़ वी ट्राई टू कि हम यहाँ पे टेबल बना लें तो वो हमारे लिए क्वाइट ईजी हो जाएगा, कि रेदर देन दैट कि हम बार बार इसको इस फॉर्म में सॉल्व करें जो कि सिस्टमेटिक नहीं है और हमें देखने में भी ट्रबल हो रही है। रेदर देन दैट अगर अब मैं इसको आफ्टर 2-3 आइट्रेशंस के टेबुलर फॉर्म में लिख लूँ तो दैट बिकम्स क्वाइट ईजी। तो टेबल कैसे जनरेट करेंगे? टेबल में सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ आइट्रेशंस, फिर आ जाएगा AN और BN। तो AN जो है ये लेफ्ट एंड पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि आपके पास इंटरवल जो है उसका लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है, ये उसको डिनोट कर रहा है। और BN जो है ये आपका डिनोट कर रहा है राइट एंड पॉइंट को, राइट एंड पॉइंट के इंटरवल जो है उसका राइट एंड पॉइंट क्या है। और PN जो है ये हमारे पास डिनोट कर रहा है मिड पॉइंट को, कि आपके पास जो भी इंटरवल है उसका मिड पॉइंट क्या है। तो अब आपने करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहली आइट्रेशन में आपने जो गिवन इंटरवल है 1 और 2, जो भी एंड पॉइंट्स हैं वो लिख लेना है, लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट, उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। और डेफिनेटली ये टेबल स्टार्ट करने से पहले ये बात तो आप चेक करेंगे कि आपके पास जो एफ ऑफ A1 है और एफ ऑफ B1 है इसकी प्रोडक्ट लेस देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 नहीं है तो रूट उन दोनों के दरमियान लाई नहीं करता। तो इंटरमीडिएट, या अगर लाई करता भी है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से नहीं पता चल सकता। तो ये पहले चेक हो गया। जब ये चेक हो जाएगा तो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना लेना है 1.5, उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लास्ट कॉलम जो है उसमें फंक्शन की वैल्यू स्टोर करें। और यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किधर जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 एंड 1.5। तो आप देखें राइट हैंड पॉइंट जो है वो अपडेट हो गया किसके साथ? 1.5 के साथ, क्योंकि रूट लाई करता है 1 और 1.5 के दरमियान। इसका मिड पॉइंट हो गया 1.25, और 1.25 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई -1.79687। अब यहाँ पे आपने अगेन प्रोडक्ट चेक करनी है, कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 1.5 पे पॉजिटिव था फंक्शन, 1.25 पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट लाई करता है बिटवीन 1.5 एंड 1.25। तो इस केस में अब आप देखें जो 1 है वो अपडेट हो गया किसके साथ? 1.25 के साथ, और राइट हैंड पॉइंट है 1.5।
फिर मिड पॉइंट आ गया 1.375, फंक्शन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब 1.37 पे फंक्शन पॉजिटिव है, 1.25 पे फंक्शन नेगेटिव है, तो रूट लाई करता है बिटवीन 1.25 एंड 1.375। और फिर मिड पॉइंट ले लिया 1.3125, उस पर नेगेटिव आ गई। तो अब यहाँ पे 1.3125 पे नेगेटिव है, 1.375 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है रूट लाई करेगा 1.375 और 1.3125 के दरमियान। ये आ गया। अब मिड पॉइंट 1.343, इस पे नेगेटिव आ गई। तो आप देखें कि 3125 पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट इन दोनों के दरमियान अब लाई नहीं करता, लेकिन 1.375 पे पॉजिटिव है, तो रूट लाई करेगा 1.375 एंड 1.34375। तो इसको अपडेट कर दिया 1.34375। फिर आप देखें कि वंस अगेन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो लाई करेगा 1.35937। और अगर हम पीछे जाके पॉजिटिव वैल्यू देखें तो वो आ रही है 1.375। तो 1.375 और 1.35937 इसके दरमियान जो है वो रूट आपके पास लाएगा। तो ये प्रोसीजर हम चलाते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप देखें कि लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट इक्वल आने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 9th आइट्रेशन पे 1.363 1.367, तो राइट और लेफ्ट पॉइंट में आप देखें 3 डेसिमल पॉइंट मैचिंग आ गई। फिर 1.363 1.365 1.364 1.365 1.3647 1.36523 1.3649 1.36523। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ये वैल्यूज रिपीट होने लग गई यहाँ पे लेफ्ट और राइट पॉइंट ऑफ द इंटरवल में। तो इसका मतलब है कि जब ये लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल आने लग जाएं तो वहां पे आपके पास जो होता है वो रूट लाई करने लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि 1.36 रूट है, तो दिस शोज मी कि अप टू 3 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है कि जब आप 1.36 अचीव कर लेते हैं। क्योंकि आप देखें उसके बाद अब ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, 1.36 1.36 लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट पे ये फर्स्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो दिस शोज दैट कि अब हम रूट के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब अगर हमें देखें तो हमने एक्यूरेसी जो फाइंड करनी थी वो थी 10⁻⁻⁴ की रिक्वायरमेंट थी। अब ये 10⁻⁻⁴ की रिक्वायरमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमने जो एरर डिफाइन किया है, एरर डिफाइन किया था p माइनस पी एन, यानी कि एक्चुअल रूट p माइनस अप्रोक्सीमेटेड रूट p डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ ए एन पी एन, यानी कि ए एन और बी एन में से जो भी छोटी वैल्यू है आप उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे और वो बताएगा कि आपने एक्यूरेसी अचीव करी। अब इस केस में आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमें एक्चुअल रूट तो नहीं पता। अब जब हमें एक्चुअल रूट नहीं पता तो इसका मतलब हम p माइनस पी एन नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि p माइनस पी एन जो है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस मिनिमम ऑफ ए एन बी एन भी कर लें, जब a और b जो हैं वो वेरी वेरी क्लोज आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पी एन और उससे प्रीवियस आइट्रेशन पी एन माइनस वन ये दोनों एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर पी एन और पी एन माइनस वन का डिफरेंस भी वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो वो उस केस में भी हमारे पास वैलिड होता है। तो अगर ये वैल्यू 10⁻⁴ से बाउंडेड हो जाएगी तो डेफिनेटली एक्चुअल रूट जो है वो भी बाउंडेड हो जाएगा बाय 10⁻⁴। तो आप 2 कंसेक्टिव आइट्रेशंस का डिफरेंस ले लें कि जो आपके पास लास्ट 2 वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लें, ए एन और ये जो बी एन आ रहे हैं इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और इसको जो भी मिनिमम है एन बी एन उसके साथ डिवाइड कर दें। तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पॉइंट अप टू 3-4 डेसिमल पॉइंट्स तक हमारे पास करीब आ गए हैं तो उस केस में इसका मतलब ये होगा कि हम अपने एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जो लास्ट 2 आइट्रेशन है वो क्या है? एक है हमारे पास 1.65234, तो 1.36524 और माइनस आपके पास दूसरा पॉइंट है 1.3649 1.36499 और आप देखें अगर राउंडिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आ जाएगी। डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है
इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू डेफिनेटली 1.364 है, तो डिवाइडेड बाय 1.36499, और होपफुली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे डिवीजन करने के बाद, तो ये 10⁻⁻⁴ की एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर लेगी, जो कि रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक और इशू जो पॉइंट आउट होता है, ये तो हो गया कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, ये जब अचीव हो जाएगा तो हम आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम फंक्शन की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे आके 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जीरोज आ गए थे, यानी कि जब हमने ये पॉइंट पुट किया 1.36523, तो वो 4-5 डेसिमल पॉइंट तक जीरो आ गए थे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहे हैं, जबकि अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखें तो ये 9th पोजीशन पे जो था, ये हमारे पास रूट के क्लोज 1.36523, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, रेदर देन वी स्टॉप्ड इट हियर। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने वहां पे स्टॉप नहीं किया? तो आप देखें बाइसेक्शन मेथड में सम टाइम आप रूट के वेरी क्लोज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है और मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तो आप देखें कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लूँ, तो जब आप इनका मिड पॉइंट लेंगे तो आप ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द रूट आ जाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये रूट के वेरी वेरी क्लोज होगा। लेकिन अब जब मैं दोबारा इंटरवल लूंगा, ये वाला कि रूट इन दोनों के दरमियान लाया करता है, और इसको डिवाइड करूंगा, तो आप देखें कि ये जो मिड पॉइंट है वो रूट की वैल्यू से अवे मूव कर गया। तो यहाँ पे ये रूट की वैल्यू के क्लोज आया था फर्स्ट टाइम जब डिवीजन की थी, लेकिन सेकेंड टाइम डिवीजन में अवे मूव कर गया। फिर जब आप थर्ड टाइम करेंगे तो क्लोजर आएगा, फोर्थ टाइम में क्लोजर आएगा, और सो ऑन। तो बाइसेक्शन मेथड में समटाइम हम रूट के क्लोज आ जाते हैं ड्यूरिंग द आइट्रेशन और फिर अवे मूव कर जाते हैं। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन हम उस वक्त श्योर नहीं होते कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि आप देखें हमने जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो ये है कि अगर रिपीटेडली हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट सेम आ जाए तो फिर हम स्टॉप करेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम 9th आइट्रेशन पे आ जाएं, तो आप देखें कि ये रिपीटेडली आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट एक जैसे नहीं थे, 1.363 1.367, तो 7 और 3 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, दो कि ये पॉइंट जो है 1.36523 ये एक्चुअल रूट के वेरी वेरी क्लोज था, बट बिकॉज ऑफ बाइसेक्शन मेथड के हमने उसका नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करना था जो कि आ गया 1.364, तो हमें वो प्रोसेस कंटिन्यू रखना है टिल के वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट हो जाए। तो ऐसा जरूर होगा बाइसेक्शन मेथड में कि सम केसेस में आप एक्चुअल रूट के वेरी क्लोज आ जाते हैं ड्यूरिंग द आइट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये रिलेटिवली वेरी स्लो मेथड है टू कन्वर्ज टू द रूट, और हमें समटाइम वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप देखें हम बाउंड हैं कि आप इंटरवल को हाफ से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि हर स्टेप पे व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम इज के हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इंटरवल की जो लेंथ है आप उसको हाफ कर सकते हैं, लेकिन हाफ से ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। तो क्योंकि हाफ ही करना है, तो जितना बड़ा इंटरवल होगा इसका मतलब है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा बाइसेक्शन मेथड की मदद से रूट फाइंड करने में। तो इसका मतलब है कि एक तो ये डिसएडवांटेज है। सेकंड, कि गुड इंटरमीडिएट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं समटाइम हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है ना चाहते हुए भी कि वो रूट है, और इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा आइट्रेशन स्टिल परफॉर्म करनी है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, और वो एडवांटेज क्या है कि इट ऑलवेज कन्वर्ट्स टू द सॉल्यूशन। इसकी ये गारंटी ज़रूर है कि आप बाइसेक्शन मेथड से जब रूट फाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली ये आपको सॉल्यूशन की वैल्यू देगा, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी हैं कि जो सॉल्यूशन की वैल्यू हमें नहीं देती। तो इसलिए ये ऑफन ज़्यादातर जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द रीज़न कि जब आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन हो और हमने कोई और मेथड अप्लाई करना हो,
तो उसमें हम इंटरवल की लेंथ को शॉर्टर करने के लिए बाइसेक्शन मेथड यूज कर लेते हैं, सो दैट कि हमें उस मेथड की मदद से कम नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़े। तो इंशाल्लाह जब आगे मेथड हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे।